डेमोग्राफी चेंज पर मुख्यमंत्री हेमंता का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री हेमंता बोले, असम में घटी हिंदुओं की संख्या, बढ़ी मुसलमानों की आबादी। मुसलमान जनसंख्या अभूतपूर्वभावे बढ़ी। मुख्यमंत्री हेमंता के खुलासे से बौखलाया मौलाना रफीकुल इस्लाम। रफीकुल इस्लाम ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंता को कुर्सी जाने का डर सता रहा है, इसलिए झूठ फैला रहे। तो आसाम के मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं, परेशान हैं, उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसीलिए भ्रम फैला रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों देश में बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी को लेकर के बड़ा हमला बोला और आंकड़ों के साथ ये प्रस्तुत किया कि कैसे देश में जो मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है वो प्रजनन की वजह से नहीं बल्कि घुसपैठ की वजह से हो रही है। इस बीच अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी असम में बढ़ती हुई डेमोग्राफी बदलाव को लेकर के बड़ा खुलासा किया और ये बताया कि कैसे असम में हिंदुओं की संख्या अब कुल आबादी का लगभग 40% रह गई है, यानी कि मुसलमानों से हिंदुओं की आबादी काफी ज्यादा घट चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा कि असम में डेमोग्राफी चेंज का एक बड़ा शिकार बन रहा है। उन्होंने बताया कि साल 2021 के अनुमानों के मुताबिक मुस्लिम आबादी 38% के आंकड़े को पार कर गई है और ये वर्तमान में राज्य की आबादी का लगभग 39.5% है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंकड़े साल 2011 की जनगणना के अनुमानों पर आधारित है। आप भी सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। गृहमंत्री अमित शाह डांगरियाई जोआ परहि एटा ऐतिहासिक भाषण दिसे। তেওঁ কৈছে যে সমগ্ৰ ভাৰততে মুছলমান জনসংখ্যা অভূতপূৰ্বভাৱে বাঢ়িছে আৰু তেওঁ কৈছে যে এই জনসংখ্যাটো ঘৰত বঢ়া নহয়, ই বিদেশৰ পৰা অহা মানুহো তাত জড়িত হৈ আছে। তাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে এটা ডেমোগ্ৰাফি মিছন কৰিব খুজিছে, যাৰ লক্ষ্যই হ'ব ডিটেক্ট, ডিলিট এণ্ড ডিপোৰ্ট। এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ইমান স্পষ্ট ভাষাত কথাখিনি কৈছে। অসম ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জৰ এটা ডাঙৰ ভিক্টিম। আজি অসমত মুছলিম জনসংখ্যা 2021 চনত 38% পাৰ হৈ গৈছে। গতিকে এইবাৰ যেতিয়া সেন্সাস আহিব 38+1 আপোনালোকে ক'ব পাৰে 1.5% মোৰ যদি 27লৈকে আমি গণতি কৰোঁ। সো আজিৰ দিনত যেতিয়া মই কথা পাতি আছো অসমৰ মুছলিম জনসংখ্যা ইজ 39.5। আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, মই 2 এদিনতে আপোনালোকক দিম। ইভেন মাজুলীৰ দৰে অঞ্চলত মুছলিম জনসংখ্যা বাঢ়িছে 100%। 100% মুছলিম জনসংখ্যা বাঢ়িছে। কিন্তু আপোনালোকে জানে যে অসমীয়া মুছলমানৰ জনবৃদ্ধিৰ হাৰ সেইটো নহয়, আমাৰ দৰে একে। তাৰ মানে মাজুলীৰ দৰে অঞ্চলতো যদি 100% মুছলিম জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হয়, সমস্যা কিমান গভীৰ। যদি অসমত আমি 40% মুছলমান বুলি ধৰি লওঁ, হিন্দু 60, খ্ৰীষ্টিয়ান আছে 6 to 7%, তাৰ লগত বাহিৰৰ পৰা অহা আৰু কিছু মানুহ যদি আমি বাদ দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া হিন্দু মানুহৰ সংখ্যা আজিৰ ডেটত অসমত 40%ৰ ওপৰত নহয়। আৰু এইবিলাক গোটেই 11ৰ ওপৰত কৰা প্ৰজেকশ্যন। গতিকে এইটো বিষয় যথেষ্ট চিন্তাৰ বিষয় আৰু এই বিষয়টোলৈ আমি সকলো চিন্তিত। বহুদিনীয়া দিল্লীৰ লগত কথা বতৰা পতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 15 আগষ্টত আৰু যোৱা পৰহি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডেমোগ্ৰাফি মিছনৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে। বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ইয়াৰ লক্ষ্য কি হ'ব, উদ্দেশ্য কি হ'ব আৰু অলপ জানিব লাগিব। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অহাবাৰ লগ পালে মই আৰু अब जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए और इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की कि कैसे असम में लगातार हिंदुओं की आबादी घट रही है और उन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, इस पर AIUDF के नेता रफीकुल इस्लाम भड़क गए। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री पिछले कुछ समय से दावा कर रहे हैं कि असम में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ऐसा कह करके वो लोगों को डरा रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असम के मुसलमान अचानक से आसमान से
वहीं गिरे हैं। अगर मुस्लिम जन्म दर बढ़ रही है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आजादी के बाद से हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, उन्होंने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया। अब भी सुनिए क्या कुछ रफीकुल इस्लाम ने कहा। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री कुछ दिनों से ये कह रहे हैं कि आसाम के डेमोग्राफिक चेंज हो गया, मुसलमान का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, इतना हुआ, 38% कमिंग सेंसस में होगा, एक बोल के लोगों को डरा रहे हैं और एक भ्रम फैला रहे हैं पूरे आसाम में। मुख्यमंत्री को मालूम होना चाहिए आसाम में जो मुसलमान है कोई आसमान से गिर के नहीं आए यहाँ, और जमीन फट के भी यहाँ रातों रात अचानक यहाँ मुसलमान की पॉपुलेशन नहीं है। पूरे इंडिया वालों को नो डाउट, जो लोग हिस्ट्री जानते हैं या गूगल को सर्च करेंगे उनको पता चलेगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस जिस वक्त हुआ था 1951 में आसाम में, उस वक्त मुसलमान का आसाम में पॉपुलेशन था 24.86%, और इट मीन्स 25%, राउंड फिगर में आप देखेंगे 25% मुसलमान का पॉपुलेशन 1951 में था। अब 1951 से लेकर अभी 2025, ये 75 साल में 25% से लेकर अगर 35% हुआ है, 10% का बढ़ोतरी, ये तो हर स्टेट में हर कम्युनिटी का ये ग्रोथ रेट ये हुआ है। तो भ्रम क्यों फैला रहे हैं मुख्यमंत्री साहब आप झूठ में? दूसरा यह है कि हिंदू भाइयों का पॉपुलेशन 1951 में जो आसाम में जो था 70%, अभी अगर 60% हो गया या कम हो गया, इसका मूल कारण यह है कि 1951 के बाद आसाम 6 टुकड़ों में बढ़ गया। मेघालय किसी जमाना में आसाम में हुआ करता था, आसाम की राजधानी शिलोंग में थी, अब गुवाहाटी में आसाम की राजधानी है। मेघालय हमसे कट गया, मिजोरम हमसे कट गया, नागालैंड हमसे कट गया, मणिपुर, अरुणाचल, ये सब स्टेट, त्रिपुरा, सब स्टेट जो है आसाम से अलग हो गया। जब और इन स्टेट में मोर देन 95%, किसी में 98% हिंदू पॉपुलेशन है, सिर्फ 2% 3% मुस्लिम पॉपुलेशन इन स्टेट में है। तो आसाम का जो पॉपुलेशन था, हिंदू पॉपुलेशन का मेजर एक पोर्शन ये नॉर्थ ईस्ट के इन स्टेट में चला गया। तो इस हिसाब से आसाम का जो हिंदू पॉपुलेशन था वो नीचे आ गया, चूंकि आसाम कट के आसाम का मेजर पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तकसीम हो गया। तो ये है मेजर इसका रीजन। दूसरा ये है कि ठीक है, मुसलमान का अगर बर्थ रेट ज्यादा है, मुसलमान का पॉपुलेशन बढ़ोतरी अगर थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर किसी ने मुसलमान को ठगाया, शिक्षा नहीं दिया, स्वास्थ्य का अच्छा इंतजाम नहीं किया, नौकरी नहीं दी, सुविधा नहीं दिया, अनपढ़ बहुत ज्यादा है। तो गुर्बत की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, लोगों अवेयर ना होने की वजह से इनमें थोड़ी सी पहले चाइल्ड मैरिज का प्रथा भी था, अभी बंद हो गया। इसी तरह जो जब बाल्य विवाह होते हैं तो आप 15-16 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी, अभी वो नहीं है, अभी 20-22 साल में लोग करते हैं। तो इस तरह एक जनरेशन बीच में से ज्यादा हो जाते हैं कि अगर 20-20 साल का हो, एक जनरेशन 20 इयर्स का हो, तो 40 इयर्स में 2 जनरेशन हो जाता है, 60 इयर्स में 3 जनरेशन हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं वो 25, 28, 30 साल में, 32 साल में, 35 साल में शादी करते हैं अक्सर लोग। अगर 30 साल इनका एक जनरेशन होगा तो 60 साल में 2 जनरेशन होगा। मुसलमान का 20-20, 30, 60 में 3 जनरेशन हो जाता है। तो बीच में एक जनरेशन जब बढ़ जाएगा तो उसमें पॉपुलेशन की थोड़ी सी रेट बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। ये सब कई सारे कारण है। साथ ही रफीकुल इस्लाम ने ये कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को अपनी कुर्सी के जाने का डर सता रहा है, जिसकी वजह से वो जनसंख्या और आंकड़ों को लेकर के लोगों के बीच झूठ फैला रहे हैं। रफीकुल इस्लाम का ये बयान सुनिए। ये घुसपैठिया का कोई मसला नहीं है, विदेशी का कोई मसला नहीं है। आसाम में एनआरसी का काम हो गया, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में एनआरसी का बढ़िया सा काम हुआ, सरकार की निगरानी में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हुआ। 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने 5 साल काम किया, लोगों का डॉक्यूमेंट्स चेक किया, लोगों ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर लिस्ट, लैंड रिकॉर्ड और जो रिकॉर्ड्स मान्यता है उनको सबमिट किया। सरकार ने उसको एग्जामिन किया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुआ। आसाम के 34 डिस्ट्रिक्ट के 34 डीसी हिंदू है, एक भी मुसलमान नहीं है। तो जब भाई आप खुद एग्जामिन करके आपका दिया हुआ रिकॉर्ड्स को आपने एक्सेप्ट करके लोगों का एनआरसी में नाम आ गया, अभी आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप उल्टी सीधी बोल रहे हो। तो आसाम के मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं, परेशान हैं, उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसीलिए भ्रम फैला रहे हैं। आसाम के मुसलमान को, पॉपुलेशन को बढ़ा चढ़ा के बोल के, झूठ बोल के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। यह है इसका सच्ची बात यह है।
और अमित शाह जी वहां कुछ भी बोले, भाई आप डेमोग्राफिक चेंज के मिशन बनाओ, कुछ भी बनाओ। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब एनआरसी हुआ, एनआरसी फाइनल एनआरसी, आपने राज्यसभा में वाहवा लिया कि हमने इतना बड़ा काम किया, किसी ने नहीं किया। उस एनआरसी को आप फाइनलाइज करके एनआरसी का कार्ड क्यों नहीं दे रहे हो? दे दो। और जो उसमें विदेशी डिटेक्ट हुए हैं उनको दोबारा जो नियम के हिसाब से एफटी में जाने का सुविधा है उनको दे दो। उसके बाद जो विदेशी घोषित होगा उसके साथ जो बर्ताव करना है आप कर लो, हमें तो उस पर कोई एतराज नहीं है। तो झूठ फैला के, लोगों में भ्रम फैला के माहौल खराब नहीं करना चाहिए। आसाम के पॉपुलेशन की बढ़ोतरी ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। भारत स्टेट में कई सारे कम्युनिटीज है जिनका पॉपुलेशन ग्रोथ आसाम के मुसलमान से कहीं ज्यादा है। इसीलिए इस तरह के भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। आप मुसलमान को शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, सुविधा दीजिए, नौकरी दीजिए, हिस्सा दीजिए, मुसलमान के अवेयरनेस दीजिए। मुसलमान का पॉपुलेशन बहुत घट गया और घटेगा, हम भी चाहते हैं घटे। थैंक यू। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के ये दावे ऐसे समय में सामने आए जब राज्य में अवैध घुसपैठ और नागरिकता से जुड़े मुद्दे लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बने हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक असम की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी लगभग 61.47% और मुसलमानों की लगभग 34.22% थी। इस चिंताजनक स्थिति के समाधान की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान घोषित डेमोग्राफी मिशन को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह मिशन इस मुद्दे के समाधान की दिशा में पहला निर्णायक कदम होगा। दरअसल आपको बता दें कि 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध घुसपैठ को लेकर के काफी बड़ी चिंता जाहिर की थी और इसी के साथ ही जिस तरीके से घुसपैठ की वजह से देश की डेमोग्राफी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के भी उन्होंने ये बताया कि कैसे केंद्र की सरकार इस पूरे मामले को लेकर के सख्त एक्शन मोड में है और उन्होंने बकायदा डेमोग्राफी चेंज को लेकर के एक मिशन छेड़ा है और इस मिशन के तहत अब तमाम राज्यों में घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जा रहा है, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। और इसी तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले दिनों ये बताया आंकड़ों के साथ कि कैसे साल 1951 में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी थी, मुसलमानों की जनसंख्या कितनी थी और आज की डेट की अगर बात करें तो काफी तेजी के साथ हिंदुओं की जनसंख्या घटी है और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। और ये जो चीजें हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुई है कि मुसलमानों के प्रजनन दर ज्यादा है या फिर उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर के घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में कई राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को साधने के लिए और अपने वोट बैंक को खास बनाने के लिए घुसपैठियों को बख्शते हैं, उन्हें राह देते हैं और इसी के साथ ही उन्हें शय देते हैं, इसकी वजह से देश में इतना बड़ा डेमोग्राफी चेंज देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि पूरे देश भर में चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया करवाएगा, जिससे न सिर्फ वोटर लिस्ट में संशोधन होगा, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा, बल्कि जो देश में अवैध घुसपैठिए आकर के देश के नागरिक बन गए हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार मिला है तो ये अधिकार भी उनसे छीना जाएगा, क्योंकि इस देश में वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, ना कि घुसपैठियों को है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।